जमीन आसमान का फर्क है अक्रॉस फॉर्मेट्स, तो कोई बराबरी नहीं है अभी. True. Talking about mindset, Abhishek Sharma, what do you feel? What happened? कोई भी कभी भी at the top of the hill हमेशा नहीं रह सकता. It's just a cycle you have to go through, right? दुनिया का सबसे महान बैटर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनसे ज्यादा रन किसी के नहीं है. Went through patches जहां रन आए ही नहीं. ठीक है, उनसे ज्यादा टेक्निकली करेक्ट कोई नहीं, उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं, उनसे ज्यादा बेहतर वर्क एथिक वाला कोई नहीं, डिसिप्लिन कोई नहीं, बट नहीं आए तो नहीं आए. इट जस्ट सो हैपेंड कि अभिषेक की वो साइकिल इस वर्ल्ड कप में आ गई. ही वॉज द नंबर 1 T20 बैटर इस वर्ल्ड कप में आते हुए, एंड नंबर 1 बाय अ डिस्टेंस. इतना डिस्टेंस की इतना खराब T20 वर्ल्ड कप जाने के बाद भी ही स्टिल द नंबर 1 T20 बैटर. इतना फर्क था उसके रेटिंग पॉइंट्स और आई थिंक जो सेकंड था उसके रेटिंग पॉइंट्स में. तो दैट टेल्स यू कि कितना डोमिनेट करके आया था वो पीछे से. 1.5 साल लगातार 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना मजाक नहीं है. ठीक है ना, मतलब जैसे हम एक स्टैट दिखाते थे कि उसका ना 180 का स्ट्राइक रेट है, बट जब वो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट खेलता है तो 150 को हो जाता है स्ट्राइक रेट. हम ऐसे कहते थे 150 जैसे 150 खराब है भाई. 150 में करियर बन जाते हैं लोगों के. तो इट इज ऑल टू से कि आई थिंक, एंड क्योंकि वर्ल्ड कप था तो आई बॉल्स थी, अटेंशन थी, उसको सबने कहा था कि इसका ना वर्ल्ड कप तोड़ू जाएगा, क्योंकि वो तोड़ के आ रहा था ना. एंड इट जस्ट सो हैपेंड वो फंस गया, और फिर आप एक गलतियां करने लग जाते हो, एंड यू गेट इन योर हेड आल्सो, है ना भाई, कि आप, और वो सबके, इट इज वेरी ह्यूमन. मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए, रुक के. अब एडवाइस भी आने लग जाती है बाहर से आवाज. कोई कह रहा है समय लेके खेल ले, कोई कह रहा है नहीं वैसे ही मार के खेल जैसे खेल रहा है, कोई कह रहा है नहीं तू ऑफ स्पिन पे फंस रहा है, पैर थोड़ा टेढ़ा, व्हाटएवर, आई डोंट नो द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट, बट सवाल तो आ ही जाते हैं. इट जस्ट सो हैपेंड, बट ही इज अ गिफ्टेड प्लेयर. कोई टेंशन नहीं, में तो फोड़ दिया वापस, कोई टेंशन नहीं है. वो ही विल डू वेरी, तरफा फोड़ा, ही विल डू वेरी वेल. मुझे कभी वो डाउट नहीं था, और इसीलिए वो जो बातें चल रही थी बीच में कि मोहम्मद आमिर साहब हैं एक पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि स्लॉगर है वो. तो भाई 180 के स्ट्राइक रेट से 1.5 साल तक लगातार नंबर 1 T20 बैटर स्लॉगर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता. स्लॉगर्स को अगर नंबर 1 T20 बैटर बनना होता तो शायद अफरीदी नंबर 1 T20 बैटर होता अपने समय. वो थे स्लॉगर. तो इट्स, एंड व्हाट वाज दैट स्टोरी, वो चिट्ठी निकालने वाला, वो पिछले 2 मैच से रख के ला रहा था कि सेंचुरी बनाऊंगा तो दिखाऊंगा. क्या लिखा था अपने, दिस वन इज फॉर यू ऑरेंज आर्मी, वो जो उसके सनराइजर्स हैदराबाद के सपोर्टर्स हैं उनके लिए. तो उसकी बनी सेंचुरी, उसने दिखाया दिस वन इज फॉर यू ऑरेंज आर्मी. 2024 के उस T20 वर्ल्ड कप के बाद से जब नई टीम इस साइकिल के लिए बनी, तो उसमें ही वाज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. क्योंकि आईपीएल में इतनी बुरी तरह से डोमिनेट करने के बाद यू कुड जस्ट पिक हिम अप फास्टर. हाँ करेक्ट, क्योंकि उससे ज्यादा प्रेशर, उससे ज्यादा क्वालिटी बॉलिंग कहाँ खेलने मिलती है. तो once someone's dominated इतना कंसिस्टेंटली, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स द पीपल हु पिक दीज प्लेयर्स, चाहे वो सिलेक्टर्स हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट कोचेस हो, वो बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स होते हैं. तो वो छोटी छोटी चीजें वो पिक करते हैं जो आप और मैं बाहर से पिक नहीं कर सकते. राइट, नेट्स में कैसा खेल रहा है, बैट से बॉल कैसी निकल रही है, ट्रिगर मूवमेंट कैसा है, लेंथ कितनी जल्दी पड़ रहा है, हाथ से कितनी जल्दी पड़ रहा है, किस तरीके की बॉलिंग हाथ से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है. तो वो सब भी देखा होगा उन्होंने, वो नुआंसेस देखे होंगे, व्हिच इज व्हाई ही वाज फास्ट ट्रैक. व्हाट्स द स्टोरी ऑफ अभिषेक शर्मा एंड युवराज सिंह? आई थिंक युवीपा, जितनी कहानी मैं जानता हूँ, ही ऑलवेज वांटेड टू ग्रूम दीज यंगस्टर्स. और ये बड़े सारे, चाहे वो शुभमन हो, अब तो पंजाब के कई सारे प्लेयर्स को ग्रूम करते हैं वो. शुभमन है, अभिषेक है, आई थिंक गुरनूर, ब्रार, बड़े सारे पंजाब प्लेयर्स हैं जिनको वो ग्रूम करते हैं. तो दे जस्ट वर इन हिज विसिनिटी, ही पिक्ड देम एंड देन ही वर्कड वेरी हार्ड विद देम. एंड ऑफ कोर्स ही इज द ग्रेट युवराज सिंह. यार वो एक बार अपने विंग्स में ले लेते हैं किसी को, तो आई एम श्योर वो ऐसी चीजें बताते होंगे, चाहे गेम हो चाहे माइंडसेट हो, उसके बारे में कि दैट चेंजेस योर गेम